अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम माँ बाप खैर आफियत से होंगे। रात के इस पहर आपके साथ लाइव सेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। मुझे ये तो अंदाज़ा है कि बहुत कम दोस्त अहबाब ही इस वक्त लाइव आएंगे, अगर आए भी सही बिलफ़र्ज़। ठीक है, तो ये पहले से ही पेशन गोई कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तकरीबन रात के 11:15 बज रहे हैं। बहरहाल जैसा कि आपको शुरू में कहा था कि जब भी कोई मौजू, कोई टॉपिक, कोई चीज़ जहन में आएगी तो बस फिर उस वक्त नहीं देखा जाएगा, टॉपिक को देखा जाएगा। आपके साथ लाइव आएंगे और उस मौजू पे जो है जो बातें जहन में होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ कर दिया करूँगा। आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ लाइव आया हूँ और चंद एक बातें आपके साथ करने जा रहा हूँ, वो है कि ज़िंदगी में अगर हमने साथ देना भी है तो किसका देना चाहिए। अब इस टॉपिक को अगर लिया जाए तो बहुत सारे सिमत हैं, बहुत सारे रुख हैं इसके कि जिन रुखों पे बात की जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रुख पे बात करूँगा और वो रुख है फ़ैसला करते वक्त या किसी का साथ देते वक्त हमें किसको चुनना चाहिए, दुरुस्त को, गलत को। दरअसल ये अगर आप कहेंगे कि इस पे तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं, तो ये तो एक वाज़ेह चीज़ है कि जब भी इंसान किसी का साथ दे तो उसी का ही साथ दे कि जो दुरुस्त है, ना कि गलत का दे। लेकिन माजरत के साथ इस पे बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे मुआशरे में एक चीज़ राइज हो चुकी है कि दुरुस्त और गलत को नहीं देखा जाता, ताल्लुकात को देखा जाता है, रिश्तेदारियों को देखा जाता है और इस चीज़ को देखा जाता है कि यार इस बंदे का जो इस मौके पे फेल है, अमल है जो वो कर रहा है, ठीक है वो गलत कर रहा है, लेकिन चूँकि मेरी उसके साथ रिश्तेदारी है, मेरा जो है उसके साथ एक ताल्लुक़ है, अगर तो मैं उसका साथ यहाँ पे नहीं दूंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और फिर इस सोच की बुनियाद पे हम क्या कर लेते हैं कि गलत आदमी का साथ दे देते हैं। तो इस चीज़ पे आपसे ये गुजारिश करनी है कि हमेशा आप ज़िंदगी में एक उसूल बना लें कि कहीं पे वालिद एक करीबी रिश्ता है, उस्ताद का रिश्ता भी एक बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन अगर वो भी किसी मोड़ पे गलत है ना तो उनका एहतराम अपनी जगह, उनका मकाम व मर्तबा अपनी जगह, उनकी शान व शौकत अपनी जगह, उनका इज़्ज़त व एहतराम मर्तबा वो उसका अपना एक मकाम है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात वही करनी चाहिए कि जो दुरुस्त हो, जो हक हो, जो सच हो। तो इस चीज़ का जब आप इस चीज़ को अपनाएंगे और इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में जो है ना बहुत आसानियाँ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी जगहों में बहुत सारी टेंशन से आप जो है ना छुटकारा पा लेंगे, बहुत आप जो है वो पुरसुकून महसूस करेंगे। होता यह है कि हमारे जहन में हम एक बंदा ठीक नहीं होता और हम जब उसका साथ दे देते हैं तो माशरे में भी हमारी बात में उस बात हमारी जो है वो अल्फाज की वैल्यू नहीं रहती। जाहिर है कि आप जब एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि आपने किसी गलत आदमी का साथ दिया और तमाम लोग ही आपका सपोर्ट करें कि बिलफ़र्ज़ एजाज़ भाई ने अगर एक आदमी का साथ दिया है तो तमाम लोग भी जानते होंगे, उनके अंदर भी अक्ल है, उनको भी इस चीज़ का शऊर है कि कौन गलत है कौन दुरुस्त है। तो अगर मैं किसी गलत आदमी का साथ दूंगा तो यकीनन लोगों के जहन में ये आ जाएगा कि ये बंदा जो है वो ठीक नहीं है, ये हमेशा गलत के पलड़े में ही बैठता है, दुरुस्त के पलड़े में नहीं बैठता। तो इस चीज़ का हमें ज़िंदगी में एहतियात करना चाहिए और हमेशा दुरुस्त रुख पे जाना चाहिए। फिर दुरुस्त रुख चाहे वो कुछ भी हो जाए। अपने वाक़यात भी बहुत सारे सुने होंगे, हदीस के ज़ख़ीरे में भी हमें बहुत सारे ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिनसे हमें इस चीज़ का सबक मिलता है।
इस चीज़ का हमें सबक मिलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी यही है। हत्ता कि बसा औक़ात जब हक़ की बात आई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे किसी मुसलमान फ़र्द को भी नहीं देखा, बल्कि हक़ को देखा है कि यहाँ पे हक़ किसका है, यहाँ पे जो है ये चीज़, इस चीज़ पे हक़ बनता किसका है। ठीक है। इसी तरह हमारे माशरे में एक चीज़ अगर आप नोट करें कि बहनों को जो है ना जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, ज़मीनें नहीं दी जाती, और उसकी विरासत की अगर बात कर लें तो वो नहीं दी जाती बहनों को। उमूमन जो है वो भाई जो है वो नहीं देते। ये एक कसीर तादाद है, थोड़ी तादाद नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो काफ़ी सारे इलाके हैं उनके वडेरे, वो जब उन तक कोई फ़ैसला जाता है ना कि ये जो है बहनें यहाँ पे दस्तखत नहीं कर रही, ज़मीनें नहीं जाती, तो वडेरे बजाय उन भाइयों को समझाने का हक़ तो ये बनता है ना कि वो वहाँ पे उन भाइयों को समझाएं कि आप जो ये फ़ेल कर रहे हैं, आप जो ये अमल कर रहे हैं, ये जो आप कदम उठा रहे हैं, तो आपका ये कदम गैर सही है, दुरुस्त नहीं है। आप अपनी बहनों को इस जायदाद में हिस्सा दें क्योंकि ये उनका हक़ बनता है। तो वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उन बच्चियों को समझाना शुरू हो जाते हैं कि ये आपके भाई हैं और ये हैं और वो हैं और वो हैं, तो आप अपनी जायदाद जो है इनके हवाले कर दें, इनको माफ़ कर दें। ठीक है। तो ये हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें राइज हैं। तो हमें चाहिए कि इन रिवाजों के खौल से बाहर निकल कर हकीकी ज़िंदगी की तरफ हम मूव करें, उस तरफ आएँ कि जो चीज़ दुरुस्त है उस पर अमल पैरा हों, ना कि जो एक जो कहते हैं ना उल्टी गंगा, जो उल्टी गंगा चल रही है ना, उस गंगा में हम शामिल ना हों, बल्कि जो सही है उसको सही कहें और जो गलत है वो गलत है। चाहे वो फिर जो भी कर रहा है उसको गलत कहना चाहिए। हाँ, बड़ा है तो अदब व एहतराम से जिसके साथ भी बात कहें तो उसको अदब एहतराम का लिहाज ज़रूर रखा जाए, लेकिन ज़िंदगी में हर मोड़ में हमेशा हक़ के साथ ही रहें, हक़ वालों के सफ़ में रहें। 2 नंबर और गलत रास्तों पे चलने वाले, गलत फ़ैसले करने वाले, हर बात में हाँ मिलाने वाले, ऐसे लोगों से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है मिलेगा और बहुत सारी आप टेंशनों से भी छुटकारा पालेंगे। यकीनन ये एक आज का मुख्तसर पहलू और चंद एक बातें जो आपके साथ जो है शेयर की हैं, अर्ज़ की हैं आपके सामने, किसी न किसी दर्जे में आपके फ़ायदे की होंगी। और कोई बात अगर आपके जहन में भी है इस मौजू से मुताल्लिक़ जिस पे बात होनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह किसी और मौके पे उस पे भी हम बात करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और दिन, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मौजू को लेकर, और उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे ना चीज़ को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।